हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लानट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? इसका सही आंसर है 43 या 43। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने पहली बार जम्मू कश्मीर के सभी 5 संसदीय क्षेत्रों में समान संख्या में विधानसभा क्षेत्र रखने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से यहाँ 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। यहाँ कुल सीटें 90 हो जाएंगी। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे? इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में अब बिजली सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने 2016-17 से बिजली सब्सिडी योजना को शुरू किया। इसमें दिल्ली वालों को खपत के आधार पर सब्सिडी मिलती है। 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह फ्री है। इस तरह के उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30.39 लाख है। वहीं 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। अगला प्रश्न है, इस साल किस महीने में भारत का जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है? सही आंसर है अप्रैल। माल एवं सेवा कर जीएसटी का संग्रह अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में जानकारी देते हुए कहा कि कर अनुपालन में सुधार से जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर हुआ है। यह पिछले स्तर मार्च 2022 के 1.42 लाख करोड़ रुपए से करीब 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अनुपालन के स्तर में सुधार हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? सही ऑप्शन है डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ग्रीन शिपिंग में उत्कृष्टता केंद्र, प्रवासन और गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही ऑप्शन है भारत। भारत टी20 में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। उसकी दूसरे नंबर पर काबिज इंग्लैंड पर बढ़त 1 अंक की बजाय 5 अंक की हो गई है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है, जो अब 6ठे स्थान पर है। इस तरह से बांग्लादेश और श्रीलंका 10वें नंबर की टीम अफगानिस्तान से आगे निकल गए हैं। अगला प्रश्न है, टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? सही आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आईपीएल 2022 का फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर क्रमशः 24 मई और 25 मई को ईडन गार्डन में खेले जाएंगे, जबकि आईपीएल क्वालिफायर 2 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन से बन गए हैं? सही आंसर है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर टी20 में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
वार्नर के नाम अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक हैं। बता दें कि गेल ने रिटायरमेंट ले लिया तो अब वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वार्नर और गेल के बाद टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर विराट कोहली का नाम है। विराट कोहली ने अभी तक कुल 76 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की? इसका सही आंसर है फिनलैंड। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों के बारे में चर्चा की गई तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आव्रजकों को पूरी अवधि होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त कितने साल तक करने की अनुमति दी जाएगी? इसका सही आंसर है 1.5 साल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आव्रजकों को अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त 1.5 साल तक करने की अनुमति दी जाएगी। इस श्रेणी में ग्रीन कार्ड पाने वाले लोग और H-1B वीजा धारक के पति पत्नी शामिल हैं। स्थानीय निवास कार्ड के रूप में पहचाने जाने वाला ग्रीन कार्ड प्रवासियों को जारी किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि धारक को अमेरिका में स्थायी रूप में रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? इसका सही आंसर है भारत। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। ये पहला मौका है जब कांस में इस तरह की परंपरा की शुरुआत की गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक तौर पर भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। इस साल यह फेस्टिवल 17 मई से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज का नया वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया है? सही आंसर है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन को वेस्टइंडीज का नया वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया है। बता दें, निकोलस पूरन पिछले महीने संन्यास लेने वाले किरोन पोलार्ड की जगह लेंगे। पूरन ने 37 वनडे मैचों में 40.04 की औसत से 1121 रन बनाए हैं। इस दौरान एक शतक और 8 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। उन्होंने टी20 में 8 अर्धशतक लगाए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर है 4.40% यानी 4.40%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2022 को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। मुख्य रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू लाने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। इससे पहले आरबीआई ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। यही वजह है कि इस दर में बदलाव का सीधा असर खुदरा कर्ज पर पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज